हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी सीरीज चालू है आप लोगों का, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चालू है बहुत जोरों शोरों से आप लोगों के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर अब आ रहा है, इसके बाद और भी सारे लेक्चर्स आएंगे और सारे ग्रामर के 14 मार्क्स को आपको बहुत अच्छी तरह से आपके हाथ में लाके दिया जाएगा। आपको बस क्या करना है, एग्जाम के पेपर पे उतार के आना है। ओके, चलो सो फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा एक न्यू टॉपिक जो कि है क्रिया। ठीक है, अब तक आप लोगों ने क्या क्या देखा? संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा, विशेषण देखा और आज क्या देखोगे? क्रिया देखोगे। ठीक है, तो शब्द भेद के जो चारों टाइप्स होते हैं उन चारों टाइप को आज हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे और भी न्यू चीजें देखेंगे जिसके बारे में आपने बहुत कम पढ़ा होगा। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी इस क्रिया में क्या होता है? क्रिया क्या होता है? कोई काम करना। क्रिया का मतलब होता है कोई काम करना। आपको क्या देखना है इसमें? क्रिया देखना है कि कोई तो भी काम हो रहा होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से क्रिया पहचानो। अब उसमें से क्रिया के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप होते हैं। अब उस 2 टाइप में से आपको क्या करना है? डिफाइन करना है कि ये कौन सा टाइप का क्रिया है। ठीक है, और आपको उस हिसाब से वहां पे लिख के आना है। ठीक है, चलो सो समझते हैं क्रिया के बारे में। जिस शब्द में किसी, एक सेकेंड में कलर ले लेती हूं, जिस शब्द में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, मतलब किसी भी शब्द को, अब जैसे कि कोई बुक पढ़ रहा है, ठीक है, कोई पढ़ रहा है तो आपको उसको देख के क्या फील हो रहा है कि वो पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है कि नहीं? आप खाना खा रहे हो, ये भी एक काम है। आप डांस कर रहे हो, ये भी एक काम है। जहां पे भी जिस भी शब्द के लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। करना, खाना, पीना, चलना, भागना, उठना, बैठना, ऐसे अनगिनत शब्द है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज हो रही है, कोई काम करने का आपको बोध होता हो, तो वहां पे आपको क्या समझना है कि ये क्या है? ये है क्रिया। अब इसमें बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि क्रिया के जो 2 टाइप है उसमें से कौन सा क्रिया है। अब एक क्रिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे नाचना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? नाचना है, मतलब डांस करना है। डांस करना क्या हो गया? एक तरह की एक्टिविटी है। तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी काम करते हो, तो वो किस में आ जाता है? वो आ जाता है क्रिया में। ओके, आई होप सो कि सभी को समझा होगा कि क्रिया क्या होता है। अब देखते हैं कि क्रिया के जो दोनों टाइप होते हैं। क्रिया के कौन से 2 टाइप होते हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ओके, अब क्या देखना है हमें? अकर्मक क्रिया के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव, ठीक है, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है, मतलब जो भी काम हो रहा है वो उसके कर्ता तक ही। आप क्या कर रहे हो? आप डांस कर रहे हो। ठीक है, आप डांस कर रहे हो, आप नाच रहे हो, ऐसा मैं बोल रही हूं कि आप नाच रहे हो। ठीक है, तो वो आपके तक ही सीमित है, उसमें कोई और इन्वॉल्व है? कोई और चीज इन्वॉल्व है? नहीं है कि नहीं? आप कर रहे हो, वो आपसे ही, आपके तक ही वो क्या है? सीमित है। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूं, मेरे तक सीमित है। ठीक है, सो ये क्या है? ये, इसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मोनी दुखी स्वर में बोली। मोनी क्या की? दुखी स्वर में बोली। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? पागल जा रहा है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है? हरीश लिख रहा है। हरीश क्या कर रहा है? लिख रहा है। इसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो जब भी अब आपको आप सभी लोग शायद से इंग्लिश मीडियम से हो, तो आप सभी को ये तो जरूर पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? सबको पता होगा। अब इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम हिंदी में। ठीक है, अब इसे हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा एग्जाम्पल से कि कैसे हमने यहाँ पे किस चीज को अप्लाई करके हमने ये एग्जाम्पल को समझा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता। ठीक है, वर्ब क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है, वर्ब क्रिया है, यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्ब, बट यहाँ पे आपका क्या है? कर्म है। ठीक है, कर्म बीच में रहता है एंड प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? क्रिया आ जाएगा। ओके, क्रिया मतलब वर्ब होता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। बट मैंने इस तरह से लिखा है, अभी कमेंट में ये नहीं आना चाहिए कि मैम आपने गलत लिख दिया। ओके, मैंने बता के लिखा हुआ है। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में ढूंढना है कर्ता किधर है, कर्म किधर है और क्या किधर है, क्रिया किधर है। जब भी आपको कर्म नहीं दिखेगा, मतलब कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो आपको क्या समझना है कि ये कौन सी क्रिया है, ये है हमारा अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखें मोनी, मोनी क्या है, एक नाम है, एक इंसान है, कर्ता है, जो कि इस सेंटेंस का मेन इंसान है, जो कि कोई चीज कर रहा है, रोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, जो भी है वो एक क्या है, कर्ता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूं, चलो लिख देती हूँ यहाँ पे क्या, कर्ता। ठीक है, क्लियर वर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे बट आप लोग समझो ये क्या है, कर्ता। अब इसके आगे वो कर्म क्या कर रही है, स्वर में बोली। ठीक है, बोली, वो क्या बोली, कर्म, जो भी उसका क्रिया है, ये क्या करी, वो बोली। ठीक है, सो बोलना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। अब यहाँ पे माइक अगर होता, मोनी माइक में बोली, तो माइक क्या आ जाता, एक ऑब्जेक्ट आ जाता। ठीक है, सो वो एक क्या बन जाता, सकर्मक क्रिया बन जाता। बट यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है हमारे पास। कोई भी कर्म ना होने के कारण ये कौन सी क्रिया है, ये है अकर्मक क्रिया। इसे पहचानने का सबसे इजी मेथड है, मैंने भी इस चीज को अप्लाई किया था और इसके कारण मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम में, मेरे 10th में भी और 12th में भी मुझे 95 आया था, जो कि मेरे पूरे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट रैंक था हिंदी में। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में टॉप नहीं किया था कि हाँ चलो 95 लाया था, बट हिंदी में जरूर से लाया था। ओके चलो, सो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में क्या ऑब्जेक्ट दिया है, आप लोग बता देना मुझे। पागल जा रहा है, जाने का क्या कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। ठीक है, जाने की वो क्रिया कर रहा है, तो यहां पे क्या आ गया, आपका क्रिया आ गया। ओके, आ गया क्रिया। कौन, पागल। ठीक है, कौन, पागल। तो पागल क्या है, कर्ता है हमारा। आ गया, कर्ता और क्रिया तो है बट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कर्म तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी बन रहा है हमारा अकर्मक क्रिया। सो इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, थर्ड क्या है, हिरेश लिख रहा है। हिरेश क्या कर रहा है, लिख रहा है। लिखना क्या हो गया हमारा क्रिया। हिरेश क्या हो गया, एक कर्ता हो गया। ठीक है, सो इस चीज से आप फाइंड कर सकते हैं कि जब भी आपको कर्म नहीं दिया रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, तो आपको समझना है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलो सो अब इसके आगे देखते हैं। इस फॉर्मूले को जरूर से देखना कि आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना है कि जब भी आपको मैथ्स नहीं है बट फिर भी इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया, जैसे कि अकर्मक क्रिया में क्या था, कर्म नहीं था, तो अब क्या होगा, इसमें अपोजिट कर दो। क्या होगा इसमें, सकर्मक क्रिया में आपका कर्म आएगा। ठीक है, चलो सो डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं, देन इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। जिस क्रिया का प्रभाव उसके मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, सो इसको मत समझो। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है, उसके कर्म पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपके काम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, उस टाइम पे क्या होता है कि सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कुछ दिनों पहले मैंने किताब खरीदी। दिखा, समझा, समझ गया होगा। कुछ दिनों पहले क्या किया, मैंने किताब खरीदी। आ रहा है, किताब क्या आ रहा है आपका, कर्म आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। किताब खरीदी, खरीदना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया। ठीक है, आ गया ना, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया आ रहा है, तो ये क्या है, ये है हमारा सकर्मक क्रिया। जब भी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये तीनों चीज आ रही होगी तो क्या समझना है, ये कौन सी क्रिया है, ये है सकर्मक क्रिया। ओके, सकर्मक क्रिया में तीनों आएगा, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, हिरेन। ये हिरेन अजीब सा नाम लग रहा है ना, बट मैंने ही लिखा है। ठीक है, हिरेन ने मुरली बजाई। हिरेन ने क्या बजाई, मुरली बजाई। हिरेन क्या है हमारा, कर्ता। ठीक है, क्या बजाई, मुरली बजाई। मुरली क्या है, कर्म। क्या है, कर्म।
बजाई क्या है? बजाना एक काम होता है। क्या होता है? काम होता है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्रिया। अब मुझे लगता है कि मैं कोई भी एग्जाम्पल दूंगी तो आप लोग फटाक से सॉल्व कर लोगे। सो अगर इस चीज के बेसिस पे, आपको क्रिया के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे प्लीज से मत छोड़ना। मैंने सबसे इजी वे में आपको सिखाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि सबको जरूर से समझा होगा। कमेंट जरूर से करना, जो कमेंट, जितने लोग आए हैं उतने लोगों का कमेंट मुझे चाहिए। ओके फिक्स। मैंने बहुत मेहनत की है, आपको भी करनी है, ठीक है। चलो, मोनी ने पानी पिया। मोनी ने क्या पिया? पानी पिया। ठीक है। सो मोनी क्या आ रही है? मोनी क्या है? हमारा कर्ता। मतलब वो क्या कर रही है? वो कुछ तो कर रही है कि नहीं? चलो, सो कर्ता आ गई हमारी। अब क्या ढूंढोगे? कर्म ढूंढोगे। कर्म किधर है? कर्म यहां पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है यहां पे, कर्म आ गई हमारी, कर्म। ओके। अब क्या देखोगे? उसने क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? पिया। उसने पानी पिया। सो पीना क्या हो गया? पीना हो गया हमारा क्रिया। है ना बहुत ज्यादा इजी। मैं बहुत सेटिस्फाई हूं कि आप सभी को समझा होगा। अब आपको क्या करना है? भर भर के कमेंट, लाइक्स एंड बहुत सारे शेयर, ठीक है। अब इसी चीज से मुझे खुशी मिलेगी और मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से आपको बहुत ही इजी वे में सिखाने की कोशिश करूंगी। बट आप कमेंट नहीं करोगे अच्छे अच्छे तो फिर गया आपका नेक्स्ट लेक्चर भी, ठीक है। फिर मैं कट्टी हो जाऊंगी ठीक है। चलो, सो आई होप सो कि आप सभी को क्या समझा होगा। हमने जो आज क्रिया का टॉपिक कंप्लीट किया, इस क्रिया के बारे में, क्रिया के दोनों टाइप्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इस चीज को ध्यान में रखोगे, इस चीज को अप्लाई करोगे। कौन से में क्या आता है, कौन से में क्या नहीं आता है, इस चीज को बार बार देख के ध्यान में रखोगे। और सभी लोग कमेंट्स, लाइक और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर जरूर से करोगे। ये चीज सिर्फ आपके तक सीमित नहीं है। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आई नो आपके लिए ज्यादा है ये वीडियो, बट आपके छोटे भाई बहन को भी जरूर से काम आएगा क्योंकि उन्हें भी सेम ग्रामर होता है, ठीक है। सो 9th 10th 9th 8th 7th 6 सबके स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड्स के लिए ये सभी चीजें काम आने वाली है। सो प्लीज से सेव कर सकते हो आप अपने नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके